नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली सीएम केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत, 177 दिन बाद जेल से रिहाई। 70% भर गया भावनगर का शेतुंजी डैम, अलर्ट मैसेज जारी। और वडोदरा के बाढ़ प्रभावित ठेले धारकों को मिलेगी सहायता, सर्वे शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में भी जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत मिल गई है। वैसे कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। हालांकि अदालत ने कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। जमानत मिलने पर केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में दिल्ली सीएम को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। अगर आज सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत के बाद रिहाई मिल जाती है तो वे 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले मामले जमानत दे दी गई है, जिसे सत्य की जीत करार देते हुए गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी की उपस्थिति में सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर आप नेता सागर रबारी, कैलाश दान गढ़वी समेत के कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर खुशी मनाई। भारत माता की जय, भारत माता की अरे यार आंखों में नदी आओ जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेल के ताले टूट गए, अरविंद जी छूट गए। एक फर्जी केस बनाकर भाजपा और उसकी पूरी टीम ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर उनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को खत्म करने का कारस्ता रचा था। लेकिन आज भंडाफोड़ हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से भी और सीबीआई से भी जमानत मिल गई। पूरे देश में भाजपा और उनके नेताओं की तानाशाही पूरे देश के सामने आ चुकी है। उतना ही नहीं, ईडी को भी कोर्ट की तरफ से फटकार मिली और आपने देखा होगा आज सीबीआई को भी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिशियली तोता घोषित हो चुकी है सीबीआई भी। ये हालत है। पहले महाराष्ट्र में जैसे सरकार तोड़ी, पार्टियां तोड़ी, मध्य प्रदेश में तोड़ी, असम में तोड़ी, उनको लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि वो गुजरात में बहुत अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सांसदों को तोड़ने की कोशिश की, मंत्रियों को तोड़ने की कोशिश की, एमएलए को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा कारसा भाजपा का चला नहीं। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए, बब्बर शहर बाहर आ गए और कल से ही अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम आम आदमी पार्टी की फिर से चुनाव प्रचार में लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिशियली सीबीआई को तोता घोषित करने में अरविंद केजरीवाल जी के झूठे केस ने बहुत बड़ा देश का भी फायदा किया है। गुजरात के भावनगर के पालिताना में शेतुंजी डैम 70% भर जाने से अलर्ट मैसेज जारी कर दिया गया है। शेतुंजी डैम को पालिताना की जीवन डोर माना जाता है, जो 28.8 इंच पर पहुंच जाने से वार्निंग लेटर जारी किया गया है। शेतुंजी डैम का जलस्तर 28.8 इंच पहुंच गया है। ये डैम 33 फीट पर ओवरफ्लो होता है। डैम के ओवरफ्लो होने में सिर्फ 30% की कमी है, जिसके चलते पालिताना और तलाजा के 23 गांव के लोगों को नदी के तट में आवाजाही नहीं करने की सूचना दी गई है। शेतुंजी डैम 70% भर जाने से नागरिकों और किसानों में खुशी का माहौल है।
गुजरात सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के ऐलान के बाद प्रशासन ने ठेले और छोटे दुकानदारों के लिए सर्वे शुरू किया है। गुजरात सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नुकसान के लिए एक ऐलान किया गया है, जिसमें ठेले वाले को 5,000, छोटी केबिन वाले को 20,000 और बड़ी केबिन वाले को 40,000 तक की आर्थिक सहायता नुकसान के आधार पर दी जा रही है, जिसके तहत वडोदरा में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आ गए हैं। वडोदरा के सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित सयाजीगंज के परशुराम भट्टा में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर, अकोटा विधायक चैतन्य देसाई, वार्ड नंबर 12 के कॉर्पोरेटर मनीष पगार, स्मित आरदेश समेत के कॉर्पोरेटर ने पहुंचकर फॉर्म का वितरण किया। એ તો વરસાદના પાણી આવ્યા હતા ને તો એ લોકો પાણી નુકસાન થયું છે એના ફોર્મ ભરવાનો છે અને એ વળતર આપશે, પૈસા આપશે એવું કંઈ છે। કેટલું વળતર આપવાની વાત? એ તો એવું લાગે 22,000 એવું કહે છે। इस मामले विधायक चैतन्य देसाई और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को फॉर्म भरने की जानकारी देते हुए सरकारी सहायता का लाभ लेने का अनुरोध किया। આજે જો સર્વે છે પુનઃવસન માટે જો સરકારશ્રીની સહાયના પરિપત્ર આવ્યા છે તો પરશુરામ ભટ્ટા અમારા સૌથી મોટા નુકસાન થયા છે અને સૌથી અફેક્ટેડ એરિયા છે, તો આ માટે અહીંયાથી જ સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। અમારી 4 ટીમ અહીંયા કામ કરશે, અલગ અલગ એરિયા મેં નગરને પણ કવર કરશે। હવે 3 જાતના સર્વે થાય છે। પહેલાં લારી રેકડીના, બીજા તમારા નાના કેબિન અને મોટા કેબિન, આ 3 જાતના। જો મોટી દુકાનોના સર્વે બીજી ટીમ પ્રાંત અધિકારી હેઠળ એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે તો આ ટીમ કરશે। આ 3ના અમારી તરફથી થાય છે। જો લારીવાલા છે એમને 5,000ની સહાય મળશે, 20,000 મળશે નાની કેબિનને અને મોટી કેબિનને 40,000 મળશે। તો એમને એક ફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે, એમને ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કરવાના રહેશે। આ ફોર્મમાં બધું લખ્યા છે અને અમારી ટીમ અહીંયા જ સર્વે કરે છે, તો જો કોઈ હેલ્પની પણ જરૂર રહેશે આ લોકો સમજૂત પણ કરાય છે અને હેલ્પ કરશે અને પછી એમને જો આપી દે તો તરત જ એમના લિસ્ટમાં નામ આવી જશે। જો જ્યારે એકવાર લિસ્ટ થઈ જશે પછી પ્રમાણિત કરીને કલેક્ટર ઓફિસમાં મૂકવાની છે અને પછી ડીબીટીથી એમને સહાય મળશે। આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે। સંપૂર્ણ વોર્ડ નંબર 12માં અને અકોટા વિધાનસભાના વોર્ડ નંબર 12, 11 અને 10 એ રીતે જ્યાં જ્યાં પાણી દુકાનોમાં અને કમર્શિયલ એરિયાઝમાં આવ્યા છે એના માટેનો સર્વે છે। એટલે આ સર્વે આજે વોર્ડ નંબર 12થી શરૂ કર્યો છે, જે સૌથી ખરાબ અફેક્ટેડ હતો એ વિસ્તારમાંથી શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આમાં કોર્પોરેશન 3 ભાગમાં સર્વે કરી રહી છે। गुजरात के वडोदरा के सिटी इलाके के बाजवाड़ा की सेठ गली में एक खस्ताहाल मकान धराशायी होने की घटना सामने आई। वडोदरा में खस्ताहाल मकान धराशायी होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बाजवाड़ा की सेठ गली में एक पुराना मकान अचानक धराशायी हो गया। घटना की जानकारी पाकर डांडिया बाजार फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे 2 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी वडोदरा महानगर पालिका की निर्भयता शाखा, MGVCL, गैस विभाग और पुलिस को भी दे दी गई है। ये घर पांचाल परिवार का था, जहां नीचे कारखाना चलता था और ऊपर के हिस्से में परिवार रहता था। मकान धराशायी होने से 2 दिव्यांग बच्चियां दब गई, जिन्हें सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। मुख्य कंट्रोलમાંથી દાંડેવે ફાયર સ્ટેશનનો કોલ મળ્યો। બાજવાડા સેટ શેરીમાં એક મકાન પડ્યું છે, એમાં માણસો ફસાયા છે। વિધિન મિનિટમાં અમે સ્થળ પર પહોંચીને એક બહેન હતા અને એક ભાઈ હતા અને એક હેન્ડીકેપ છોકરી હતી, એને ઓલરેડી આ લોકોએ સેફ ઉતારી લીધેલી લોકોએ, અહીંના સ્થાનિક લોકોએ। બાકી બધા સેફ છે। મકાન અંદરથી આખું બેસી ગયું છે। હવે નિર્ભયતાવાળાને બોલાયા છે, એ લોકો જે કહે છે કાર્યવાહી કરી લેશે। બીજી એટલે એક લેડીઝ મેન હતી, એમના હાથ કંઈક ક્રેક થયો છે, એમને અમે સેફ રીતે ઉતાર્યા છે, અંદર ફસાઈ ગયા હતા। એ બેનને હોસ્પિટલ રવાના કરેલા છે અમારી ગાડીમાં। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब बीमारियों ने फन उठा लिया है। वडोदरा में पिछले कई दिनों से डेंगू का कहर देखने मिल रहा है। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगी पड़ी हैं। SSG अस्पताल में हजारों मरीज रोजाना इलाज के लिए आ रहे हैं। बाढ़ के बाद वडोदरा में पानी जनित बीमारियों में बढ़ोतरी देखने मिल रही है, जिसमें पिछले 6 दिनों में डेंगू के 262 मामले दर्ज होने से स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। SSG अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस पर SSG हॉस्पिटल के RMO डॉक्टर हितेंद्र चौहान ने जानकारी दी। डेंग्यूना केसो थोड़ाक वध्या तो छे ज, ए तो हकीकत छे अने આપણે ત્યાં હજી કેઝ્યુઅલ્ટી એટલી બધી એની થઈ નથી, એ આપણે સારું છે અને એના માટે હોસ્પિટલ તંત્ર પૂરેપૂરી કાળજી લઈ રહી છે। છેલ્લા અઠવાડિયામાં આપણે 14 કેસ નોંધાયા છે ડેન્ગ્યુના। આજની તારીખના 5 કેસ છે।
ડેન્ગ્યુના કેસો વધવાનું કારણ એક જ મચ્છરની ઉપદ્રવ છે અને એ ગંદકીના લીધે ફેલાય જ છે. ખાબોચિયાના પાણીમાં અને જૂના કોઈ વાસણો હોય એનામાં પાણી ભરાઈ રહે તો આ બધા ઇસ્યુ થતા હોય છે. મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધતો હોય છે. એટલે પબ્લિકનો હું એટલું કહેવા માગીશ કે સ્વચ્છતાની ખાસ કાળજી રાખે. ભરાયેલું પાણી જલ્દીથી ખાલી કરી દે. ખાબોચિયાની ઉપર જો ખાલી કરવું શક્ય ના હોય તો બળેલું તેલ નાખી દે તો આનાથી આપણો મચ્છર ઉપદ્રવ घटी जैसे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। एक तू आराध्य मेरा, तेरा आराधन करूं। एक तू आराध्य मेरा, तेरा आराधन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। वक्रतुंड एकदंत, नाम तेरे अनेक है।
वक्रतुंड एक दंत नाम तेरे अनेक है। विघ्न हरिता सिद्धिदाता गौरी पुत्र गणेश है। विघ्न हरिता सिद्धिदाता गौरी पुत्र गणेश है। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। फल मिला तेरी शरण में आ गया। पुण्य का ये फल मिला तेरी शरण में आ गया। અમારા મંડળનું નામ બ્રધર્સ ગ્રુપ યુવક મંડળ છે, જે સુભાનપુરામાં હરિઓમનગરમાં આવેલું છે. અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી આગળ ગણપતિ આ રીતે બેસાડીએ છીએ. આ વખતે અમારું કૃષ્ણ ભગવાનના થીમની અંદર ડેકોરેશન કરેલું છે. જેમ જોઈ શકો છો તમે આગળ હિંચકા પર છે, પછી આગળ ગાયો મૂકેલી છે ને માખણ ને બધાનું ડેકોરેશન કરેલું છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે જાહેર ભંડારો બી રાખીએ છીએ. આ વર્ષે બી શનિવારે 14 તારીખે ભંડારો રાખેલો છે. सहज इंटरनेशनल नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा, और वो भी फ्री आइलेट्स एंड पीटीई कोचिंग। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, settlement and travel. Sahaj International, Alien Complex besides Axis Bank, Nizampura, Vadodara. तेरी कृपा से आज मैं जीवन का हर सुख पा गया। तेरी कृपा से आज मैं जीवन का हर सुख पा गया। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं मैं नाम संकीर्तन करूं। माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू सखा। माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू सखा। आरंभ मेरा तुझसे ही और अंत भी तुझ में सदा। आरंभ मेरा तुझसे ही और अंत भी तुझ में सदा। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो मंडप के अंदर कि आपको तुरंत चारों तरफ अष्टविनायक गणेश जी का दर्शन होता है, और सेंटर में निज़ामपुरा के राजा गणेश जी, जो निज़ामपुरा के राजा के नाम से जाने जाते हैं, गणेश जी की संपूर्ण माटी की इको फ्रेंडली स्वरूप के भी दर्शन सुंदर हो रहे हैं, जिसका लाभ अनेकों भाविक भक्त इतने दिनों से ले रहे हैं। साथ साथ में मंडल के द्वारा आखिर भक्त के लिए पर यहाँ पर चिक्की के प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और साथ में उनको हाथ जोड़ के विनती भी की जाती है कि आप चिक्की का प्रसाद जहाँ पर भी ले उसका रैपर डस्टबिन में डालें। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि क्लीन वडोदरा, ग्रीन वडोदरा, और ग्रीन वडोदरा के लिए मंडल के द्वारा हर वर्ष की तरह इस साल भी वृक्ष निःशुल्क वितरण इतने दिनों से किए जा रहे हैं। लगभग इतने दिनों में 5000 जितने वृक्ष का वितरण हो चुका है, और आगे के दिनों में भी मंडल कटिबद्ध है कि आगे के दिनों में भी वृक्ष वितरण करेगा। हमारे यहाँ निज़ामपुरा के राजा का विसर्जन 17 तारीख को यहाँ पर ही गणेश कुंड के अंदर होता है, और हमारे पास गणेश कुंड की अच्छी व्यवस्था है, जिसमें हम आपके माध्यम से ये भी सबको मैसेज देना चाहते हैं कि आपके घर में अगर
2 फुट तक के गणेश जी इको फ्रेंडली माटी के गणेश जी अगर विराजमान है तो आप यहाँ पर आइए। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप कभी भी कोई भी समय पर आके आपके गणेश जी का विसर्जन शास्त्रोक्त विधि द्वारा संपूर्ण किया गया जलाभिषेक किए गए जल में आप स्वच्छ जल में आप गणेश जी का वितरण कर सकते हैं। इस तरह हम प्रशासन और प्रकृति का भी ध्यान रख सकते हैं। तो हम सब साथ मिलके इस विसर्जन को, इस गणेश जी के उत्सव को खूब सुंदर से, खूब उज्ज्वलता से इसको आगे से आगे इसको बढ़ाते जाए। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाएं, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। दया का दान तू, तेरी भक्ति का वरदान दे। दे दया का दान तू, तेरी भक्ति का वरदान दे। गुणगान तेरा कर सकूं, मेरी वाणी को प्राण दे। गुणगान तेरा कर सकूं, मेरी वाणी को प्राण दे। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। एक तू आराध्य मेरा, तेरा आराधन करूं। एक तू आराध्य मेरा, तेरा आराधन करूं। गणपति वंदन करूं, मैं नाम संकीर्तन करूं। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, होम्योपैथी के क्षेत्र में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव। पेप्टिक अल्सर, टॉन्सिलाइटिस, एलर्जी से लेकर इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसऑर्डर, पार्किंसन, ऑटिज्म जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों का इलाज। स्किन की बीमारी, हेयर लॉस से लेकर पेट की तकलीफें, अस्थमा का भी इलाज। यही नहीं, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कैंसर से लेकर छोटे बच्चों के कफ और कोल्ड का भी होम्योपैथी में होता है इलाज संभव। आपकी बीमारी और जरूरत के मुताबिक इलाज करते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर पारुल शर्मा। ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 53, 54, 55 विमलनाथ कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट यूनियन बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे। मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, बापा मोरिया रे। मोरिया रे, बापा मोरिया रे। मोरिया रे, बापा मोरिया रे। मोरिया, मोरिया
विनायक मोरिया, विनायक मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, चिंतामणि मोरिया, वरद विनायक मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया, महागणपति मोरिया, मोरेश्वरा मोरिया, महागणपति मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, अष्ट विनायक मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया रे, मोरिया रे, मोरिया रे, बाप्पा मोरिया रे। सभी बाधाएं हरने, सुख समृद्धि की वर्षा करने पधारे विघ्नहर्ता के घर बैठे दर्शन कीजिए इस गणेश महोत्सव में। 7 सितंबर से 17 सितंबर तक VNM टीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, ओम होम्यो कंसल्टेंसी सुभानपुरा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद अब अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद स्थानीय प्रशासन ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अयोध्या नगर स्थित सब्जी मंडी, चौक, रेफ्यूजी मार्केट के साथ साथ नरेंद्रालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमारी सरकार अयोध्या को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर हम सभी के द्वारा विकास कार्य में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। इस मौके पर उनके साथ कमिश्नर गौरव दयाल, डीएम चंद्र विजय सिंह समेत के पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। ये इलाका मचरहट्टा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कंजेस्टेड इलाके के बीच में स्थित है। जो हमारा चौक एरिया है अयोध्या का, यहाँ पर पार्किंग की बहुत समस्याएं हैं। यहाँ पर जो सिविक कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट बना के भेजा गया था गवर्नमेंट को, जहाँ पर इस पूरे इलाके में कुछ शॉप्स हैं बहुत पुरानी, नगर निगम की हैं, कुछ जेडी ने बनाई हैं। इन सबको तोड़ के और टेम्परेली यहाँ के लोगों की सहमति प्राप्त करते हुए उनको हम लोग कुछ समय के लिए कहीं और बसा के फिर यहाँ पर एक आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें सारी सुविधाएँ होंगी, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी, टॉयलेट ब्लॉक्स होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे, इन सबको विकसित करने का एक प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि सैंक्शन हुआ है। उसी को आज किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा उस सिलसिले में मैं, जिलाधिकारी, VC, ADA, विधायक और मेयर साहब यहाँ पर आए थे और यहाँ पे जो स्टेक होल्डर उनसे चर्चा हुई है। कुछ और सुझाव इसमें दिए गए हैं। कुछ इलाके जो छूट गए थे उसको सम्मिलित करने की बात की गई है। एक रेफ्यूजी मार्केट है यहाँ पर, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, तो उसको भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ये अब तक अयोध्या धाम में जो विकास का काम हुआ, अब इस नगर में भी हम लोग विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि इस शहर को भी विकसित करना है, सुंदर बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये चौक की जान है जहाँ हम खड़े हैं। चौक की सब्जी मंडी पुरानी जो वहाँ से शिफ्ट कर गई, लेकिन कुछ छोटे दुकानदार यहाँ पर हैं। हमारे बहुत सारे व्यापारी भाई हैं जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं और हम लोग इसको लिंक रोड करेंगे, राम पथ से इसको जोड़ने का काम करेंगे, जिससे चौक का ट्रैफिक भी खत्म होगा और व्यापारी को रोजगार भी मिलेगा। इस मंडी को जब नई मंडी बनेगी तो उसमें जिन व्यापारियों के यहाँ दुकानें हैं, गुमची हैं, गुमटी हैं, उन सबको स्थान देंगे, प्लेटफार्म देंगे और जो दुकानदार यहाँ पर है, यदि उनका वो दुकानें सौंदर्यकरण में और व्यवस्था में कहीं शिफ्ट करनी पड़ेंगी तो हम उनको दुकान भी बना के देंगे। किसी व्यापारी को ऐसा नहीं होगा जिसको दुकान नहीं मिलेगी, या हमारे जो पटरी पर ये दुकानदार सब्जी बेचने, इनको प्लेटफार्म नहीं मिलेगा। करीब 200 के आसपास व्यापारी जिनकी लिस्ट बनी थी, अभी कुछ और इसमें जुड़ेगा। गुजरात के सभी शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को घर दिए जा रहे हैं। ऐसा ही आयोजन सूरत में केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में आयोजित किया गया। गुजरात के सूरत के अडाजन में 77.8 करोड़ की लागत से सूरत महानगर पालिका द्वारा नवनिर्मित PM आवास योजना के 744 में से 390 आवास का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने ड्रॉ किया। सूरत के संजीव कुमार ऑडिटोरियम में ये आयोजन किया गया। इस कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया और वन पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेश पटेल भी उपस्थित रहे। सूरत में जीरो स्लम सिटी की तर्ज पर आवास बनाकर जरूरतमंदों को दिए जा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर के छोटे छोटे बच्चों ने ऐसी प्रस्तुतियां दी कि हर कोई
दंग रह गया। गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग में वीआईपी रोड पर ब्राइट प्ले सेंटर है, जहां सीनियर केजी के बच्चों के लिए विशेष रंग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस रंग उत्सव कार्यक्रम में छात्रों ने अलग अलग रंग दिखाते हुए खूबसूरत डांस की प्रस्तुति दी। सुंदर रंग बिरंगे कपड़ों में सज्ज छोटे छोटे मासूम बच्चे बेहद खूबसूरत दिखाई दिए। अपने परफॉर्मेंस के जरिए बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संदेश भी दिया। आज ब्राइट प्ले सेंटर में एक रंग उत्सव करके स्टेज परफॉर्मेंस दिया सीनियर केजी के बच्चों ने, जिसमें उन्होंने रंग का महत्व दिखाया। हर एक रंग की अपनी एक भाषा होती है और हमारे जीवन में उसका महत्व होता है। आज बच्चों ने खूब सुंदर तरीके से डिफरेंट प्रॉप्स यूज़ करके अच्छे से डांसेस किए, हर एक रंग का डिफरेंट डांस, और लास्ट में फैशन शो वाज चेरी ऑन द टॉप। खूब अच्छे से हमारे बच्चों ने रंग का महत्व हमारे जीवन में दिखाया और मैसेज भी दिया कि हमारी लाइफ और ब्यूटीफुल और कलरफुल होनी चाहिए। गुजरात के भरूच में एक मुर्गियों के पोल्ट्री फार्म में कोहराम मच गया, क्योंकि वहां मुर्गियों के बीच एक अजगर घुस आया था। गुजरात के भरूच जिले के झगड़िया के सिमोद्रा और अविधा गांव के बीच मुर्गियों का एक पोल्ट्री फार्म है, जहां एक 10 फीट लंबा अजगर शिकार खोजते खोजते घुस आया और पोल्ट्री फार्म में 3 से 4 मुर्गियों को अपना शिकार बना दिया। अपने बीच अजगर को देखकर मुर्गियां भी दहशत में दिखीं। मुर्गियों ने अपनी आवाज से खूब शोर मचाया, जिसके बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक ने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। वन विभाग द्वारा पोल्ट्री फार्म के छज्जे पर चढ़े अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ने की कवायद की गई। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव।
RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के पाटन जिले में परिवार के 4 सदस्यों की मौत के बाद सदमे से गुजर रहे परिवार से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुलाकात की। गुजरात के पाटन में गणेश विसर्जन के दौरान घटी दुखद दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, जिससे प्रजापति परिवार में मातम छा गया है। परिजनों को सांत्वना देने के लिए गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री और सिद्धपुर विधायक बलवंत सिंह राजपूत वहराई चकला स्थित मृतक के निवास स्थान पर पहुंचे और मृतक की आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। साथ ही परिजनों को सरकारी सहायता दिलवाने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर सरस्वती नदी में अवैध रूप से खनन करने वाले माफियाओं पर भी कानूनी कार्यवाही की बात कही गई है। पाटण जिला में पाटण सिटी में काले खरेखर जी घटना बनी बहुत दुखद घटना है। दुखद घटना में काले अमने समाचार मळ्या ત્યારે ગુજરાત સરકાર તરફથી પણ તરત જ ટીમો રવાના થાય એના માટે મારા મહેસૂલ અધિક મુખ્ય સચિવ જયંતિ રવિ જોડે, કમિશનર શ્રી પાંડેજી જોડે એમની જોડે વાતચીત કરીને અહીંયા આગળ ઝડપીમાં ઝડપી વ્યવસ્થા થાય બાબતની વ્યવસ્થા કરી હતી। અને અમારા પ્રમુખશ્રી, નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી, અમારા અહીંના પાર્ટીના પ્રમુખશ્રી એ બધાના લોકોના ફોનથી જ સખત કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એ બાબતની વ્યવસ્થા ચાલતી હતી। પણ અંતે હજી 4 જણા ખરેખર જે એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને ગુજરાત સરકાર અને જિલ્લાના બધા જ લોકો બહુ દુઃખ વ્યક્ત કરે છે। સાથે સાથે આ જ બાબતમાં સવારે બધા મિત્રોની લાગણી હતી કે સીએમ સાહેબને પણ આ બાબતની વિનંતી કરવામાં આવે। આજે કેબિનેટ હતી तो कैबिनेटनी अंदर जिल्लाना प्रमुखश्री, जिला पंचायतना प्रमुखश्री, नगरपालिकाना प्रमुखश्री, अमरा पार्टीना किशोरभाई बधा मित्रोए रजूआत करी। मैं पण सरकारने विनंती करी अने विनंतीना भागरूपे सरकारे स्पेशल केसमां जे लोको एक्सपायर थया छे अने 4 लाख रुपया लेखे सहाय चूकवाय ए बाबतनी विनंती स्वीकारी छे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के साथ पाटन जिला कलेक्टर अरविंद विजयन, उप कलेक्टर BS पटेल, पाटन नगरपालिका अध्यक्ष हीरल परमार इत्यादि उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा में छात्र संसद द्वारा गणेश स्थापना कर भगवान गणेश जी से सुख समृद्धि देने की और विघ्नों को हरने की कामना की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों गणपति बप्पा हर जगह छाए हुए हैं। बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ साथ घरों में संस्थाओं द्वारा भी गणेश जी की स्थापना कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। वडोदरा में युवाओं के लिए कार्यरत संगठन छात्र संसद द्वारा भी उनके OP रोड स्थित कार्यालय पर भगवान गणेश जी की स्थापना की गई है, जहां रोजाना पूजा आरती कर भगवान गणेश के आशीर्वाद लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में छात्र संसद द्वारा महाआरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार और सेना के पूर्व जवानों ने उपस्थित रहकर आरती का लाभ लिया।
संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, और इसी राष्ट्र को मजबूत करते हुए छात्र संसद कई सालों से गणेश चतुर्थी के समय बच्चे बोले मोरिया का आयोजन करता आ रहा है। इस बार जो एक इनिशिएटिव बड़ौदा में पैदा हुआ वो इस देश के अलग अलग शहरों में, मुंबई जैसे शहर में गया और छात्र संसद ने 5000 इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां अलग अलग शहरों के गणेश पंडालों में दी और पुलिस स्टेशंस में दी, एक मैसेज देने के लिए कि हम हमारे धर्म को सेलिब्रेट करें लेकिन एक इको फ्रेंडली मैनर में। और आज जैसे गणेश जी सबके फेवरेट होते हैं वैसे छात्र संसद के ऑफिस के भी फेवरेट है, और जैसा आप देख सकते हो आज कीर्तन रखा गया है और पूरे बड़ौदा के लोगों को इसमें इनवाइट किया गया है। आप सभी के माध्यम से पूरे बड़ौदा वासियों को मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय गणेश। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशंस वडोदरा शहर में अलग अलग एरियाज में काफ़ी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन आज हम छात्र संसद के इस गणेशोत्सव में भाग ले रहे थे। एक अनोखा अनुभव, एक यूनिक एक्सपीरियंस का एक मौका मिला। इधर हमने देखा कि छात्र संसद के सभ्य, उनके ऑफिस बेरर्स, उनके परिवार के लोग, बच्चे और कुछ धार्मिक जो सन्यासी लोग भी इसमें जुड़े हुए थे। इधर हमने देखा भक्ति, श्रद्धा, संगीत, कला सबका एक मिश्रण और कंप्लीट एक पारंपरिक तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हुए साथ में लोगों को एक उमंग भरी वातावरण में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं पुलिस विभाग की तरफ से छात्र संसद के साथ हमने बच्चे बोले मोरिया कार्यक्रम में भी जुड़े हुए थे, तो एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल गणेश सेलिब्रेशंस के लिए एक मैसेज भी हमने कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में दिए थे। तो मेरे को गर्व है कि इस कार्यक्रम को इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसके जरिए समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के मेहसाणा में बारिश के बाद कई दिनों तक जलभराव से स्थानीय निवासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेहसाणा के रांधनपुर रोड पर सहज एम्पायर है, जिसकी 14 जितनी सोसाइटी में जब भी बारिश होती है कमर तक पानी भर जाता है और कई दिनों तक पानी की निकासी भी नहीं होती है, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों को आवाजाही में परेशानी होती है। यहाँ रहने वाले 500 जितने परिवार हमेशा ही परेशान होते हैं। इन सभी ने आज नारेबाजी के साथ स्कूटर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र देकर मामले के योग्य निवारण की मांग की है। पटेल किरणबेन मनीष कुमार सहज वाटिका घर नंबर 2। मारो बाबो 15 દિવસ बीमार હતો। 15 દિવસથી દવાખાને લઈ જવા માટે કોઈ પ્રશ્ન હતો નહીં। ટ્રેક્ટર બોલાવવાની જગ્યા સગવડ કરવાની હતી, પણ ટ્રેક્ટર વાળા કે અમે આવીએ કે નહીં, કઈ રીતના અમારા બાબાને લઈ જાઓ? પાછળ પારી કુદારી લઈ જવાનું કીધું તો કે અમે પારી કુદારવા અમે ના જવા દઈએ રસ્તામાં, તો છોકરો મરી જાય તો અમે શું કરીએ? તમે લાઈન આપશો બધું? કોઈનો મરવાનો પ્રશ્ન ના આવે તો કોઈ મરવાનું કોઈ તૈયાર થાય છે? हम वोट लेवा એટલે બધા ફટફટ વોટ લેવા કે અમે આ કરીશું તો વોટ કેમ નહીં કહેતા કે અમે વોટ નહીં લેવો? हम प्रश्न કેમ સવાલ નહીં કરતા? અમારા વરસાદી પાણીના નિકાલ માટેની અને જે સરકારી નેરિયા હતા એમાં દબાણ થઈને રોડ ઊંચા થઈ ગયા, એ તોરાઈને નીચા કર્યું તો અમારા વરસાદી પાણીનો નિકાલ થાય એના માટે અમે રજૂઆત કરવા આવ્યા હતા કલેક્ટર સાહેબ અને ડીડીઓ સાહેબને। કઈ જગ્યાનો મામલો છે આ અમારી સપન એક્ઝોટિકા અને સહજ એમ્પાયર અને 14 થી 15 સોસાયટીઓ છે। तकलीफ तो समझो कि बाळको स्कूले नहीं जई रहा। वरसाद बंद थई गया पछी 15 દિવસ पानी अमारी सोसायटी में भरेलू ज रहे छे बराबर। जो दी जमीन शोषी ना लेता होती पानी निकाल छ ज नहीं त्याथी। अने आ बाजू समझो कि कमलपथ बन्यु ત્યાંથી સ્ટેટ હાઈવેનું પાણી અમારી સોસાયટીમાં આવે છે અને આ બાજુ રામોસણા ગામ એ થઈને સી લિંક થઈ અને બધું જ પાણી અમારી સોસાયટીમાં થઈને આગળ જાય છે। અમારી સોસાયટી આટલું પાણી ભરાઈ રહે કેર સમૂહ એના પછી જ આગળ જાય છે। તો એ સમજો કે આગળ નેરિયું બનાવેલું છે સિવાય સોસાયટી, એ નેરિયું હતું, પાણીનો નિકાલ હતો। સિવાય સોસાયટીએ નેરિયું બંધ કરી અને ત્યાં દિવાલ બનાવી દીધી છે કાયદેસર। અમારો જે એમ્પાયરનો ગેટ રહ્યો ત્યાં થઈને પાણી જતું હતું, હવે ત્યાં બંધ કરી દીધું એટલે બધું જ અમારી સોસાયટીમાં થઈને જાય છે અને ત્યાં रोड सिवाय वाला ऊंचो करेलो छे એટલે એ રોડ તોડી કતો ગટર લાઈન ના નાખ્યું તો સુધી અમારી સોસાયટીનો પાણી નિકાલ થાય એમ છે નહીં। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अंतरराज्य वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है।
मध्य प्रदेश के मंदसौर के अलग अलग जिलों में बाइक चोरी की वारदात सामने आ रही थी। इस मामले पुलिस ने ठोस कार्यवाही करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए की कीमत की 15 मोटरसाइकिल्स भी बरामद की गई हैं। मंदसौर पुलिस को थाना कोतवाली और वाईडी नगर में अच्छी सफलता मिली है। वाहन चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें वाईडी नगर के द्वारा 4 आरोपी उनको पकड़ा गया, जिनसे जो टोटल 6 मोटरसाइकिल है वो बरामद की गई है। उसी तरह कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया, इनसे 9 मोटरसाइकिल है, तो टोटल 15 मोटरसाइकिल, कीमत करीब 10 लाख रुपए इनको बरामद किया गया। ये जो चोरी के मोटरसाइकिल हैं वो मंदसौर के अलावा जो आसपास के जिले हैं, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा, उनके भी है। तो और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड जब देखा गया तो इसमें एक व्यक्ति जो है जो कोतवाली पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, उसके करीब 10 रिकॉर्ड उज्जैन में पाए गए हैं। तो इन सबको अब जो है गिरफ्तार करने के बाद इनसे अब आगे की जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये मोटरसाइकिल है किसको बेचा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है, और जिनको बेचा होगा इस अभी प्रारंभिक तौर पर राजस्थान के कुछ लोगों का नाम आ रहा है, तो जब जिनको बेचा होगा उनको भी इस केस में आरोपी बनाया जाए। टोटल जो कोतवाली के मामले में 2 आरोपी हैं और जो वाईडी नगर के केस में टोटल 4 आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्यवाही में लोकपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मनरेगा के लोकपाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गोरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी की शिकायत पर ये बड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें लोकपाल मनरेगा वेद प्रकाश पांडे को गिरफ्तार कर उन पर जांच की जा रही है। गोरेला जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी रोशन शराफ से एक भ्रष्टाचार के मामले में मनरेगा लोकपाल वेद प्रकाश पांडे द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई है। ये लोकपाल महोदय श्री वेद प्रकाश पांडे जी लगभग 8-9 महीने से पता नहीं क्या रंजिश की भावना मन में रखे हुए, मुझे नहीं पता। जब भी कोई शिकायत होती नहीं थी वो किसी न किसी शिकायत खुद करवाते थे, फील्ड जाते थे। मैं ऑफिस में कितने बार बयान के लिए गया, कभी भी बयान दर्ज नहीं करना, पावती मांगता था, पावती नहीं देते थे, जिसके लिए जिले के सभी अधिकारियों को, मैंने नहीं सभी लोगों ने कलेक्टर को, सभी स्तर पर, राज्य स्तर पर इनकी शिकायत की थी। कुछ दिनों तक ये शांत रहे, फिर उसके बाद इन्होंने मामलों को पकड़ा, फिर बुला के जाँच में जाना। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कुड़की जाने के लिए फ़ोन किए। मैं जब दुर्गा मंदिर पेंडा के सामने पहुंचा, मेरे पास वहाँ के टीए विजयनाथ दिवाकर भी थे। उनको बोले नहीं, उनको लेके नहीं जाऊँगा, मुझे अकेले लेके गए। फील्ड में जाने के बाद वहाँ पे जाके पैसे की मांग किए और मैं एकदम त्रस्त हो चुका था, इसलिए मैंने जाके सीधा एसीबी के पास लिखित शिकायत करी। जो उनका विभागीय प्रक्रिया उन्होंने मुझे दिया, उसमें उनका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, उसके दर पर जाँच हुई। आज एंटी करप्शन ब्यूरो में मतलब लोकपाल मनरेगा जनपद जिला पंचायत गोरेला का के संबंध में शिकायत प्रार्थी है, कार्यक्रम अधिकारी उसके द्वारा शिकायत किया गया था। उसके द्वारा जनपद पंचायत पेंड्रा मतलब वहाँ पे पेंड्रा में ग्राम कुड़कई में अमृत सरोवर तालाब का मास्टर रोल का कार्यक्रम उसके द्वारा पास किया गया था। तो उसके संबंध में इनके द्वारा जांच संस्थित किया गया था 100 मोटो। तो उसके संबंध इनको 3 बार नोटिस जारी किया गया था और साइट पे भी ले जाया गया और वहाँ पर कि मतलब उनके द्वारा कहना चाहिए इसमें ठीक से कार्रवाई नहीं, तालाब में पानी नहीं भरा, ऐसा बोल करके वहीं मौके पे 25,000 रिश्वत की मांग की गया था, कुछ करो इस टाइप का। तो उसके द्वारा नहीं देना चाहता था, हमारे पास शिकायत करने आया। हमने उसका सत्यापन कराया, सत्यापन कराने पर चीज़ें सही पाई गई हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग किया गया। तो हम लोगों ने ट्रैप कार्रवाई आयोजित किया। तो आज दिनांक को कहने से ट्रैप कार्रवाई में उसको रंगे हाथ 25,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया आज। अभी कार्रवाई किए हैं, कार्रवाई करने के बाद में उनको न्यायालय मतलब न्यायिक रिमांड के लिए रिमांड पे पेश किया। वडोदरा में इन दिनों गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना भी हो रही है। गुजरात के उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर रुद्राक्ष ब्लिस में रहने वाले लेखक परिवार ने इस बार भी पारंपरिक रूप से गणेश स्थापना की है। ये परिवार 4 पीढ़ी से राजघराने में विराजमान होने वाले गणेश जी जैसी ही हूबहू प्रतिमा अपने घर पर स्थापित करते हैं। राज परिवार की प्रतिमा बनाने वाले चौहान बंधु ही ये प्रतिमा तैयार करते हैं। लेखक परिवार से राजवी परिवार से जो गणपति लेके जाते हैं, वहाँ से हमारे चौहान परिवार से गणपति हम लेके जाते हैं। दूसरा महालक्ष्मी जी जो होते हैं वो कभी तीसरे दिन भी आते हैं, चौथे दिन भी आते हैं, 5वें दिन भी आते हैं। फिर उस तीसरे दिन आते हैं, उसके दूसरे दिन उनका खाना रहता है, फिर गणपति के साथ वो विसर्जन हो जाते हैं।
महाराष्ट्रीयन परिवार में गौरी गणेश की साथ साथ पूजा होती है। लेखक परिवार भी सालों से गौरी गणेश की पूजा कर मंगल कामना करता आया है। हमारे गणेश जी की प्रतिमा की खासियत वह है कि वो राजीवी परिवार से फॉलो होती है। हम वहाँ से गणेश जी की प्रतिमा हर साल लाते हैं। हमारी चौथी पीढ़ी है जो परंपरागत गौरी और गणपति दोनों विराजमान होते हैं हमारे घर में। गौरी जो होती है वो महालक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। वो गणपति के तीसरे या चौथे दिन घर में आवाहन होता है उनका। दूसरे दिन उन्हें हम भोग धराते हैं, विविध थाल, और हमें जो घर में हम प्रसाद बनाते हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है, और तीसरे दिन उनका विसर्जन होता है। ये खास करके महाराष्ट्रीयन परिवार में आपको देखा जाएगा। हमारे जो गौरी है वो पित्तल की है, किसी की मिट्टी की भी होती है, उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसी ही एक अनोखी गणेश स्थापना अकोटा की शिव शक्ति सोसाइटी में देखने मिल रही है, जहां एक बच्चे द्वारा पर्यावरण संजोने का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ गणपति खुद पेड़ काटने पर रौद्र स्वरूप दिखाकर लोगों को पर्यावरण संजोने का संदेश दे रहे हैं। ये शिव शक्ति नगर एरिया है, अकोटा पुलिस लाइन 4/27 शिव शक्ति नगर। उसमें हमने ये पिछले 25 ईयर्स से हम ये गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर हमारे घर में। और ये गणपति मेरे दादाजी भी बनाते हैं, वही उनसे ही हम लाते हैं, ये मूर्ति की स्थापना उनसे ही लाके करते हैं। तो ये हमारा थीम जंगल का थीम है। जो अभी दुनिया पे जो संकट आ रहे हैं वो ज़्यादा से अभी मॉनसून होता है वो उसके शेड्यूल पे होता नहीं है, जो ठंड होती है उसकी शेड्यूल पे होती नहीं है, गर्मी उसकी शेड्यूल पे होती नहीं है। उसके वजह से जनजीवन को बहुत हानि हो रही है। तो लोग अभी जहाँ वहाँ सब वृक्ष काट के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो उसके वजह से हम तो आदमी हैं, हम तो बच जाएंगे कहीं भी जाकर, पर जो पशु है जो बोल नहीं सकते वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो पानी में कहाँ जाएंगे, वो ठंड में कहाँ जाएंगे, गर्मी में कहाँ जाएंगे। इसलिए उनको अभी जो हो रहा है नुकसान, उसके वजह से भगवान अभी गुस्से में आ गए कि हमको सब पता चलता है क्या फीलिंग्स होती है, क्या होता है, वो उनको पता चलता नहीं है। इस वजह से अभी गणपति बप्पा को हमने रुद्र स्वरूप में स्थापना की है उनकी। तो इसलिए गणपति बप्पा रुद्र स्वरूप में, और वो संदेशा दे रहे हैं कि आप वृक्ष वो सब मत काटो। गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज में NSS यूनिट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वासद में SVIT के NSS यूनिट द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदान के साथ साथ रक्तदान के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई। रक्तदान कौन कर सकता है, कब कर सकता है, क्यों करना चाहिए, ये सभी जानकारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शैलेश पटेल ने छात्रों को दी। इस मौके पर इंडियन रेड क्रॉस समिति की ओर से डॉक्टर देवेंद्र सचदेवा और डॉक्टर किशन सोनी समेत के सदस्यों ने उपस्थित रहकर शिविर को सफल बनाया। कार्यक्रम में लायंस क्लब के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर में NSS के वॉलंटियर और रक्तदाता छात्र और स्टाफ ने रक्तदान करते हुए सामाजिक कार्य में अपनी सहभागिता दिखाई। इस मौके पर SVIT अध्यक्ष रौनक पटेल, उपाध्यक्ष हार्दिक पटेल, कैंपस डायरेक्टर दिनेश पटेल, NSS के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर विकास अग्रवाल की अहम मौजूदगी रही। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करूँ છું, 18 વર્ષ પૂરા થયા પછી, અને મને બહુ જ સારું લાગે છે બ્લડ ડોનેટ કરીને। જે લોકોને ઇમરજન્સીમાં જરૂર હોય એ લોકોને હેલ્પ પણ થઈ જાય। અને મારી હમ્બલ રિક્વેસ્ટ છે બધાને કે બધા બ્લડ ડોનેટ કરો તાકી આપણી સોસાયટીને હેલ્પ થોડી મળે। અહીંયા અમારા SVITમાં આજે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હતું, એનામાં ફર્સ્ટ ટાઈમ મેં બ્લડ ડોનેશન આપ્યું છે। આ વખતે મારા 18 વર્ષ પૂરા થયા છે એટલે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ બ્લડ ડોનેશન આપ્યું છે અને મને બહુ જ સારું લાગ્યું છે। तो मैं तमने कहूँ छूँ कि तमे भी बधा ब्लड डोनेशन आपो और बीजानी हेल्प करो। अब फर्स्ट ईयर में बी में IT ब्रांच में छूँ। आज मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर्यु छे अने मने खूब सारू लाग्यु। हूँ SVIT वासदनो छात्र छूँ। हूँ पोते कॉम्प्यूटर साइंस और डिजाइन में अत्यारे बीजा वर्ष में पोतानुं बेचलर्स करी रह्यो छुं। आजे अमारी कॉलेज में NSS ना अंडर ब्लड डोनेशन नो केम्प योजवामां आव्यो हतो અને મને ખૂબ જ ખુશી છે બ્લડ ડોનેટ કરીને અને ખૂબ જ સારી રીતે NSSના બધા જ વોલેન્ટિયર અને અમારા સર વિકાસ સરે બધું અરેન્જ કર્યું છે અને મને ખાસી પ્રશંસા છે। SVITના કેમ્પસમાં આણંદ રેડ ક્રોસ સોસાયટી દ્વારા એક મેગા બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે હું છોકરાઓને અપીલ કરીશ
કે વધારમાં વધારે માત્રામાં આજે આવી અને ડોનેટ કરે અહીંયા આગળ બ્લડ. રક્તદાન એ મહાદાન છે અને આજની યુવા પેઢીને આ એક અપીલ કરવા માંગીશ એસયુઆઈટીના ચેરમેન તરફથી કે બને તેટલું જરૂરી બ્લડ બનતું નથી, કોઈ ફેક્ટરી એને બનાવી શકતી નથી, તો એ આપણા બોડીમાં જ પ્રોડક્શન એનું થતું હોય છે. તો બધાને કે એ ફરીથી અપીલ કરીશ કે બને તે લગીન વધારે બ્લડ ડોનેટ કરે. गुजरात के गांधीनगर के देहगाम में गणेश विसर्जन के वक्त 10 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है. गुजरात में आज 7वें दिन का गणेश विसर्जन हो रहा है. श्रद्धा और उत्साह के साथ हो रहे गणेश विसर्जन के बीच दुखद खबर सामने आई है, जिसमें गांधीनगर के देहगाम में गणेश विसर्जन के वक्त 10 लोगों के पानी में डूबने की घटना घटी, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई. देहगाम के वासना सोगठी गांव निकट मेशवो नदी में ये घटना घटी, जिसमें 8 लोगों की तो मौत हो गई है और अन्य लापता लोगों की तफ्तीश जारी है. मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डिली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.